साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे इस देश का हर नागरिक जुड़ा है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कारोबारी हो या फिर नौकरी करने वाले लोग हो, नौकरी पेशा लोग हो। और इतना ही नहीं, भारत में ही रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो रहने वाले लोग हैं उन सब से जुड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ जगहों पर आपने देखा होगा। एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 500 रुपये के नोट जो है, 500 रुपये के नोट, वो क्या बंद होने जा रहे हैं? आज भी लोग भूले नहीं हैं नोटबंदी को। उसके बाद 2000 रुपये के नोट बंद हुए, उसको भी लोगों ने भूला नहीं है। अब सवाल है कि क्या 500 रुपये का नोट भी बंद हो जाएगा? भैया, अगर घर में कैश है या बिजनेसमैन या तमाम लोग अगर रखे हुए हैं तो 500 के नोट ही हैं ज़्यादातर प्रचलन में। अब उससे बड़ा तो कोई नोट बचा नहीं है। आप 1 लाख रुपए के नोट अगर ले जाएं तो 2 गड्डी। अब अगर 500 के भी नोट बंद हो जाएंगे तो होगा क्या, और वास्तव में होगा या नहीं होगा? आज का रिसर्च दोस्तों इसी मुद्दे पर है। आखिर क्यों ये विषय उठा, आखिर किस वजह से इसकी चर्चा हो रही है, आखिर बंद होंगे तो क्यों होंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो में हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि 500 के नोट बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों? मैं तो आपको दोस्तों तथ्य दिखाऊंगा कि आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे निवेदन है कि एचबी मेलोडी पर देखिए आज ही एक नया गीत दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। बिल्कुल नया गीत दोस्तों, वो आपके सामने अपलोड करूंगा, तो एचबी मेलोडी पर बने रहिए। श्री हनुमान चालीसा को आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज का गीत मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है, उस उपलक्ष्य में ये तैयार किया है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों कि आखिर ये 500 रुपये के नोट बंद करने की खबर आई कहां से। तो इसकी खबर का जो असली सोर्स है दोस्तों, वो कोई और नहीं, इस सरकार में गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। वो बात कह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये और उससे ज्यादा मूल्य के नोटों को बंद करने की गुजारिश की है। उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा यह भी सुन लीजिए। वार्षिक महानाडु सभा ये कडप्पा जिले में हो रही थी और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और वहां पर ये बोल रहे थे कि बड़े नोटों को बंद करना चाहिए। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने बेसिकली क्या कहा है दोस्तों, मैं उसको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, और यह बयान कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी समझना जरूरी है। आप हल्के में नहीं ले सकते और किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते, और जब तक मोदी की सरकार है केंद्र में तब तक तो वैसे भी कोई हल्के में नहीं ले सकता। अब इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। मैं आपको ग्राफिक्स प्लेट भी दिखा रहा हूं दोस्तों, कोट अनकोट में है ये। जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी की रिपोर्ट दी थी तो मैंने उनसे केवल एक ही बात कही थी कि जरूरत है 500, 1000 और 2000 रुपये के नोट छापना बंद कर दिया जाए, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दें। फिर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। मैं उन्हें यही सुझाव देता हूं। अब देख रहे हैं, एक रिपोर्ट दी थी, इसमें चर्चा हो रही है। वो रिपोर्ट कौन सी है, कब दी गई, किसने दी, कौन सी कमेटी, इसका जवाब भी मैं दूंगा दोस्तों। अब मैं आपको इनका दूसरा पॉइंट कोट अनकोट में दिखा रहा हूं। इनके स्टेटमेंट को हल्के में मत लीजिएगा। आज कुछ भी देश में होता है ना, तो सारे जो विपक्षी हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो सीधे मुंह ताकने लगते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर।
खास करके नायडू जी के ऊपर, इसीलिए यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा बयान, आज इस सभा से मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि आज डिजिटल करेंसी का दौर है। अगर किसी को पार्टी गतिविधियों के लिए चंदा दान देना होता था तो हमें लिस्ट देखनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ क्यूआर कोड के जरिए कार्यकर्ता और आम जनता चंदा दे सकती है। 500, 1000 और 2000 रुपए के नोट बांटने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वकालत कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट निकाला है दोस्तों। जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी की रिपोर्ट दी थी तो मैंने उनसे केवल एक ही बात कही थी, जरूरत है कि 500, 1000, 2000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया जाए। अब इसमें कई लोगों को गलतफहमी हो जाए कि क्या नायडू साहब ने कहा और मोदी जी ने कर दिया था क्या? उसका जवाब भी जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर किसके कहने पर कैसे क्या हुआ, ये समझिए। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर इस देश में नोटबंदी की पहली बार जो लोगों को झलक मिली, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सका, और तभी से जाकर आज भी पीएम मोदी अगर राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं ना तो कोई हल्के में नहीं लेता। कितना भी बड़ा विरोधी और टीवी खोलकर बैठ जाता है, पूरे देश में एक सन्नाटा व्याप्त हो जाता है, टीवी के सामने लोग बैठ जाते हैं, क्या कहने वाले। ये वही नोटबंदी का समय था दोस्तों। 8 नवंबर 2016 और रात के 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि रात 12 बजे से 500, 1000 रुपए के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद है ना? और उसके बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरा देश बड़ी मुश्किलों को झेलते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हो गया, कदम से कदम मिलाने को तैयार हो गया। मोदी जी ने कहा जरा सी तकलीफ झेलिए, यह देश के लिए जरूरी है। लोगों ने कहा हम झेलने को तैयार हैं। एक फेज निकल गया। उसके बाद 2000 रुपए के नोट बंद किए गए 19 मई 2023 को। दूसरा कार्यकाल, यह फैसला किया गया कि 2000 नोट के नोट भी चलन से बाहर हो गए, लेकिन वो पिछली बार की नोटबंदी की तरह नहीं था। इस बार पूरा समय दिया गया। ठीक है, आप दिखाइए आपने कहां से कमाया, कितना पैसा है, बैंक में जाइए बदल लीजिए, कोई बात नहीं। और आप देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के नोट अभी जो लेटेस्ट आरबीआई ने आंकड़े जारी किए, ये 1 मार्च 2025 का है। 3,56,000 करोड़ के नोट मौजूद थे और इसमें 98.18% नोट वापस आ गए, यानी ये वाइट नोट रहे होंगे। लेकिन कम से कम 6,471 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आए। काला धनी होगा ना भैया, अगर कोई हजारों करोड़ रुपया नोट वापस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हिसाब नहीं है, वो दे भी नहीं सकता। यानी इतने नोट हो गए प्रचलन से बाहर। तो ये तो नोटबंदी की कहानी है दोस्तों। और इस नोटबंदी को याद कीजिए, आज भी राहुल गांधी जमकर आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं जहां मौका मिलता है। भाई इनको उतना ही देख लेना चाहिए था कि जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कहीं बच नहीं पाई ये पार्टियां उसके बाद भी, लेकिन इनके टेप रिकॉर्डर में सेट हो गया है कि नोटबंदी को गाली ही देना है। देते हैं जीएसटी को गब्बर सिंह, टैक्स और नोटबंदी की बुराई, मगर हकीकत तो जनता जानती है ना दोस्तों। भाई नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए, मैं तो आप ये लेख देखिए, 101 उपलब्धियां हैं। नोटबंदी से इस देश को सिर्फ एक आर्टिकल में 101 फायदे दोस्तों। अब ये फायदे ही गिनाने लगूंगा तो आप जानते हैं कि आधे एक घंटे तो इसी में निकल जाएंगे, 1 घंटे से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस देश की जनता समझ रही है कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, नोटबंदी से दोस्तों इस देश को फायदा हुआ है। अब आइए वापस से चंद्रबाबू नायडू की बात पर। चंद्रबाबू नायडू की रिपोर्ट कब बनी, कमेटी कब बनी? तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और जिस कमेटी की बात चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं उस कमेटी का गठन 30 नवंबर 2016 को हुआ था, यानी नोटबंदी की घोषणा के बाद। उस समय भी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और
13 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ही थे। उस कमेटी में कौन कौन थे मैं बताता हूं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, पुडुचेरी के वी नारायण सामी, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ये सब के सब सदस्य के रूप में शामिल थे। इन लोगों ने दोस्तों बकायदा इस पर मेहनत किया और उसके बाद कई सारे सुझाव दिए। नकदी रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी बातें कही। अब जो सुझाव हैं उसके कुछ बिंदु आपके सामने रख देता हूं। आप समझ तो गए होंगे ना कि नोटबंदी पहले हुई, कमेटी का गठन बाद में हुआ। ऐसा नहीं कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने पहले कहा कि नोटबंदी कीजिए, मोदी जी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। नोटबंदी की तो भनक ही नहीं थी किसी को, मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को भी नहीं थी भाई। आखिरी पल में पता चला जब नोटबंदी हुई, तब चंद्रबाबू नायडू की कमेटी का गठन हुआ जिसके वो अध्यक्ष थे। क्या कहा उन्होंने? मुख्य बिंदु, सभी प्रकार के बड़े लेन देन में अधिकतम स्वीकार्य नकदी सीमा पर कैप लगाना, जनसंख्या के सभी वर्गों को डिजिटल भुगतान अपनाने में सक्षम बनाना। पैनल ने सभी सरकारी बीमा, शैक्षणिक संस्थानों, सब कुछ को, पीडीएस सबको डिजिटल भुगतान में लाने की बात कही। सभी 1.5 लाख डाकघरों में आधार सक्षम माइक्रो एटीएम आधारभूत ढांचा का विकास। अच्छा, और एक बड़ा मजेदार चीज है, गैर आयकर दाताओं और छोटे व्यापारियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1000 रुपये की सब्सिडी। क्यों? ताकि वो डिजिटल लेन देन कर सके। ये सारे सुझाव दिए गए और असर देखिए दोस्तों। ये तो कमेटी काम कर रही है, चलिए अलग चीज है, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से दोस्तों यूपीआई पर काम किया, ये 2016 की बात नहीं है, ये 2014 से चल रहा है जिस दिन सरकार बनी है। और आज की सफलता देखिए दोस्तों, मैं लेटेस्ट रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। 1 अप्रैल 2025 मार्च में यूपीआई लेन देन ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 24,77,000 करोड़ रुपए के लेन देन और करीब करीब 20 अरब लेन देन हुए। यानी हर महीने ये रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं और यूपीआई का गुणगान तो दोस्तों पूरी दुनिया कर रही है। आप जानते हैं ना, पूरी दुनिया में आज दुनिया के 10 देशों में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, यही सच है। यानी सब चीजें कनेक्टेड हो रही हैं, यह आप देख भी रहे हैं। अब आप समझिए नोटबंदी, 500 रुपये के नोट पर आई है और नोटबंदी को समझिए। आप जानते हैं दोस्तों, जिस समय नोटबंदी हुई थी ना, काले धन वाले तो जो गए ही, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान में भारतीय नोटों की भरमार है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि आज तक पाकिस्तान की हालत इसलिए खस्ता नहीं हुई क्योंकि वहां पर भारतीय नकली नोट छाप देते थे और वो भारत में चलाते थे। भारत बर्बाद होता हो उसको नोट की कमी नहीं होती थी, वो नकली नोट छापे और यहां पर चला दे दोस्तों। लेकिन जिस समय भारत सरकार ने यह फैसला किया कि नोटबंदी की जाएगी, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। फिर से उसने नया धंधा शुरू किया, 500 के नोट आ गए। अब 500 के नोट में भी लग गए, हालांकि उसमें लगाम है, मैं आपको बता देता हूं। यानी 500 का नोट अगर बंद हो जाए, भारत के लोग तो यूपीआई से काम चला लेंगे, पाकिस्तान पर भी एक बड़ी मार पड़ने वाली है फिर से। और दूसरा बड़ा मुद्दा दोस्तों कि 500 के नोट क्यों बंद होने चाहिए, उसकी वजह गिना रहा हूं आपको। दूसरी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि भारत में नोट छपने का जो खर्चा है ना, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है फिर से। अभी आरबीआई की रिपोर्ट है, आप देखिए, साल भर में नोट छापने का जो खर्च है, नोट की छपाई का खर्च, वो 25% बढ़ गया है। अभी आरबीआई ने कहा कि उसने 3 नोटों की छपाई बंद कर दी है, जो छोटे छोटे नोट होते हैं ना, 1, 2, 5 रुपए टाइप से, उसकी छपाई बंद कर दी है। लेकिन 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये की छपाई तो हो रही है ना। और इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें 500 रुपये के नोट की हिस्सेदारी 86% है। आप देख लीजिए, यानी सबसे बड़ा खर्च किस में हो रहा है? 500 रुपये के नोटों की छपाई में।
यानी भारत सरकार के पास तो वाजिब रीजन है अभी भी कि अगर 500 रुपये के नोट बंद हो जाएं तो ब्लैक मनी पर जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है लगाम लगेगी। ये जो पाकिस्तान जैसे देश काम करते हैं गलत काम, उस पर भी रोक लगेगी। और तीसरा, भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। नोट छपेगा ही नहीं, जो करना है यूपीआई से कीजिए आप। यानी ये तो होना चाहिए, होगा नहीं होगा अभी आप समझ जाएंगे, लेकिन ये होना चाहिए और सरकार कर सकती है, ऐसा मैं भी मानता हूं। एक मुसीबत है दोस्तों कि भारत सरकार बड़े काम कर पाएगी। मोदी सरकार बहुमत में तो है नहीं भाई। याद कीजिए 240 सीटें मिली तो सारे लोग नाचने लगे, राहुल गांधी, खड़गे, सारे लोग इंडिया अलायंस के। क्या मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, यही बोल रहे थे ना। और मैंने कहा था दोस्तों, इस सरकार को कोई नहीं रोक सकता, इनकी नीयत सही है। और आप देखिए इस सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए दोस्तों इसी तीसरे कार्यकाल में। वक्फ का फैसला, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, और भी बड़े फैसले दोस्तों। यानी बड़े फैसले ये सरकार ले सकती है। अब बड़े फैसले सरकार लेती है तो इंडिया अलायंस के लोग कहां ताकते हैं? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ओर। तो चंद्रबाबू नायडू ने ये मांग रखी है दोस्तों। यही है असली कहानी। यानी जो काम मोदी सरकार करेगी, करने वाली, अब वो बात नहीं होगी कि बस नोट बंद हो गए आज ही अभी से बंद। अब सरकार वो नहीं करेगी। सरकार बोलेगी अगर करना भी होगा, अभी ये फैसला नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं भाई, जैसे 2000 के नोट बंद हुए, 500 के नोट बंद भी हो जाएं बाय द वे, तो सरकार क्या कहेगी? बोलेगी ठीक है तुम साल भर में जमा करते रहो। भाई आप लेकर आएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपने कमाया कहां से है, आप टैक्स देते भी हैं या नहीं देते हैं। सरकार ये तो देखेगी ना। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं आपको बता दूं, अगर मोदी सरकार ये फैसला ले ले तो कमाल हो जाएगा। इस देश में जो काले धन की जो जरा सी भी गुंजाइश बची है ना, वो एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नोट दिखेगा ही नहीं, जो होगा ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू का ये कहना कि 500 का नोट बंद होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है। इस बात को समझ लीजिए, ये फैसला हो सकता है, मैं तो ये मानता हूं। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जरूर इसका जवाब दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या 500 रुपये के नोट बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वजह भी बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और फिर देखूंगा आपकी क्या राय है। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैंने इस कहानी से जुड़े हर पहलू को अपने रिसर्च में समेट कर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर आज एक नया गीत, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले साल पूरे होने पर ये गीत तैयार किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। जरूर देखिएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।